हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय पर, जिसका नाम है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे महाराज भरत जो हैं बहुत अच्छे भक्ति कर रहे थे, मगर एक हिरण के बच्चे से वो आसक्त हो गए। वो हिरण का बच्चा उनको इतना ज़्यादा प्रिय लगने लगा कि बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसके विषय में सोचने लगते। और समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी आसक्ति गहरी होती चली गई और भगवान को तो भूल ही गए। वो जब ध्यान लगाने बैठते थे तो भी उसको देखते रहते थे, जब वो आसन करते थे, कुछ यज्ञ आदि करते थे तो भी वो आ जाता था, तो उस पर ही सारा ध्यान रम जाता था। ले देकर पूरी तरह से उनकी चेतना उस हिरण के बच्चे में चली गई। तो समय के साथ जब उनका अंतिम समय आया तो वो हिरण का बच्चा उनके सामने आकर बैठ गया शोकाकुल होकर, और उसी का सिमरन करते हुए उनका शरीर छूट गया। परिणाम स्वरूप अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। लेकिन इन्होंने भक्ति की थी, त्याग तपस्या किया था। जो किया था उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उस भक्ति के कारण इनको हिरण के जन्म में भी याद रहा कि मैं भरत था, मैंने ऐसे ऐसे गलती कर दी, मैंने जो है भक्ति करी थी भगवान की, लेकिन अंत समय पे मैंने लापरवाही कर दी। तो इनको सब कुछ स्मरण रहा। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 8वां अध्याय, और श्लोक संख्या 28 से हम प्रारंभ करेंगे। आगे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मेघ शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। अब उनको बहुत बुरा लगा। देखो, लापरवाही भक्तों से हो जाती है, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो लापरवाही के बाद जो गलती हो जाती है उससे उस गलती के बाद पछतावा करें। एक जगह तो कहते हैं कि पछतावा जो है वो ऐसी अग्नि है जो हमारे पाप के कर्मों के फल को भी जला देती है। इससे फर्क नहीं पड़ता हमने कितने बड़े बड़े पाप कर्म किए, कितने गंदे गंदे काम किए हैं। फर्क इस बात से पड़ता है उन कर्मों को करने के बाद क्या हम पश्चाताप कर रहे हैं, क्या हमारे हृदय के अंदर भावना आ रही है कि मैंने बहुत गंदा काम किया, बड़ा दूषित काम किया है, ऐसा करने से जो है भगवान कितने अप्रसन्न हुए होंगे। पश्चाताप करना चाहिए। भक्तों को तो पश्चाताप करना ही चाहिए। पश्चाताप जो है वो हमारे को बचाता है दोबारा पाप कर्म करने से। जो लोग ईजी हो जाते हैं ना, ये तो हो गया, हो जाता है, होता रहता है, क्या बड़ी बात है, सब करते हैं, वो कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। किसी भी गलत काम से बाहर निकलने का रास्ता है पश्चाताप। और भक्त तो ऐसे होते हैं, छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत बड़ा बड़ा करके देखते हैं कि आज सुबह से मैंने भगवान का चरणामृत पान नहीं किया, कैसे मैंने बिना चरणामृत पिए कुछ भी खा लिया, मैंने पानी भी कैसे पी लिया बिना चरणामृत को ग्रहण किए। कुछ भक्तों के इतने सख्त नियम होते हैं और बहुत अपने आप को सजा देते हैं वो भक्त लोग। कभी कोई भक्त मंगल आरती नहीं उठ पाता तो वो सोचता है कि आज मंगल आरती उठा कैसे नहीं, इस शरीर को मैंने कैसे सोने दिया। आज सुबह 4:30 बजे ठाकुर जी की मंगल आरती चल रही थी, मैं सो कैसे रहा था। इतना गुस्सा आता है, प्रसाद ही नहीं लेते, पूरे दिन भर भूखे रहते, उपवास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियों के लिए, जैसे हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम था श्रीला वंशीदास बाबा जी। तो वंशीदास बाबा जी जो थे वो बड़े पहुँचे हुए वैष्णव थे। एक बार क्या हुआ, ऐसे कोई मछली बेचने वाली कोई औरत आई उनके पास। बंगाल में रहते थे, बंगाल में मछलियाँ तो आम हैं। तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इनके मन में एक विचार आया कि मछली का स्वाद कैसा होगा। बहुत कम समय के लिए, मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम समय के लिए बस आया और गया। इतने में ही इनको इतना गुस्सा आया, अरे मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतना भजन कर रहा हूँ, मेरे मन में ये विचार आ कैसे गया, मतलब विचार कैसे आ गया। हम तो गंदे गंदे काम कर भी जाते हैं, उसके बाद भी हम ढक देते हैं उसको, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं आ कैसे गया, पकड़ के रखी वो बात, कैसे आ गई ये चीज़। और गुस्सा किस पे निकला, भगवान पे। उनके जो ठाकुर जी थे वो राधा कृष्ण थे, उनके पास में गौर निताई थे, गदाधर ठाकुर थे और एक लड्डू गोपाल थे। उन सबको रस्सी से बांधा और बहती हुई नदी में डाल दिया, और दूसरा रस्सी का जो छोर था वो अपने पैर की उंगली पे बांध के और लेट गए कि आपकी भक्ति मैं कर रहा हूँ, आपके होते हुए मेरे मन में ये विचार आ कैसे गया, ये गंदा विचार कि ये नॉनवेज खाने का विचार मेरे मन में आ कैसे गया। ये उस सोच के जो हैं वो बहुत पश्चाताप करने लगे। इतना तीव्र पश्चाताप किया कि उसके बाद में जो है फिर बाद में जो है भगवान भी बाहर आए और इस तरह से
लीला घटित हुई। बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखा जाता है, छोटी छोटी गलतियां जो हमसे हो जाती है उसके लिए हमें बिल्कुल पश्चाताप करना चाहिए। मुझसे कैसे हो गई? देखो, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, गलती करना तो ये तो मानवीय स्वभाव है, गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन गलती करने के बाद पश्चाताप जरूर करना चाहिए भक्तों को। तो छोटी छोटी बातों के लिए जब हम पश्चाताप करते हैं, उससे हमारे जो है पाप धुलते हैं और हमारे आगे दोबारा उस कार्य को करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। तो हमें समझना चाहिए गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती तो मनुष्य से हो जाती है, भक्तों से भी हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद में पश्चाताप जरूर होना चाहिए। तो अब भरत महाराज क्या कर रहे हैं? ये पश्चाताप कर रहे हैं हिरण के शरीर में कि हाय हाय, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने एक लापरवाही के कारण अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। अब मुझे जो है ये हिरण का जन्म लेना पड़ रहा है, इस हिरण के जन्म के अंदर मुझे अब जो है दोबारा से एक देह धारण करना पड़ेगा, इसमें मुझे भक्ति करने को मिलेगी नहीं। और उसके बाद क्या कहा? हिरण के रूप में भरत महाराज इस प्रकार बोले, अपने आप से बोल रहे हैं। मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। कैसा दुर्भाग्य है, कुर्सी दे दो इन्हें, कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पद से गिर गया हूँ। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्मसंयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया, इस बार मृग में। अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। मैंने इतनी भक्ति की भगवान की, इतना भजन किया, इतना नाम जप, इतना सिमरन किया, उसके बाद मैंने भगवान में मन लगाया, सारे संसार की मोह माया छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के आ गया और एंड में आके एक हिरण से आसक्त हो गया। अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े तो हम क्रॉस कर जाते हैं प्रॉब्लम, किसी छोटी सी जगह पे हम फंस जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ट्रेन भी उसी की लेट होती है जिसका घर स्टेशन के पास होता है, क्योंकि वो लापरवाह होता है, वो सोचता है मेरा घर तो पास में है, मैं तो चला ही जाऊंगा। जैसे अक्सर देखा जाता है कि भक्ति में जो बड़ी बड़ी बाधाएं होती है, परिवार को समझाना, घर वालों को कन्वेंस करना, नियमों का पालन करना, मांस मछली छोड़ना, शराब बीड़ी सिगरेट छोड़ना, ये तो सब कर लेते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पे फंस जाते हैं। भक्तों की निंदा चुगली करने लगेंगे, वहाँ फंस जाएंगे, या मान प्रतिष्ठा में फंस जाएंगे, मेरा सम्मान हो, या फिर कहीं किसी छोटी छोटी जगहों पे फंस जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो बड़े बड़े त्याग किए थे वो सारे के सारे मडिया मेट हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाता है, पूरा उनका रास्ता ही खराब हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन में छोटी छोटी बातों पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसा भरत महाराज अभी सोच रहे मृग के शरीर में। मृग शरीर, आगे क्या कह रहे हैं? यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे सांसारिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बातें किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं शालिग्राम के वन में पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम में पुनः चले आए। जिस आश्रम में पहले रहते थे वो भरत महाराज बनकर उसी आश्रम में दोबारा आ गए ढूंढ के उसका रास्ता। अपनी मृगी माँ को छोड़ दिया। जनरली क्या होता है, जो मृग के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के साथ रहते कुछ समय, किसी भी जानवर का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता ही है कुछ समय। उन्होंने तुरंत जन्म के बाद अपनी माँ को छोड़ दिया और वापस जो है उसी आश्रम में आ गए जहाँ पे वो भरत महाराज बन के तपस्या करते थे। और वहाँ पे आकर क्या करने लगे? यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण विरक्त हो गए थे। तो निरंतर पश्चाताप चल रहा है, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे मुझसे गलती हो गई, कैसे गलती हो गई। जब हम निरंतर पश्चाताप करते रहते, सोचते रहते कि मुझसे कैसे गलती हो गई, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी शुद्धि हो जाती है। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते हैं, निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। दोबारा सुनते हैं, निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। जब हम अपने दोषों का निरंतर चिंतन करते रहते हैं तो हमारी शुद्धि होती है। लेकिन हम दोषों का चिंतन तो करते हैं
पर दूसरों के। इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, उसको बात करने की तमीज़ नहीं, वो बड़ा भजन भक्ति करके दिखाते हैं लेकिन बाहर ऐसा करते हैं, बस इसी में हमारा दिन लगा रहता है। अरे अपने तो दोष हम देखते ही नहीं हैं। अपने दोष जो व्यक्ति देखता है वो शुद्ध हो जाता है। अपने जो घिनौने घिनौने कर्म हमने किए हैं, जो गंदे गंदे काम किए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। इससे विनम्रता आती है हमारे अंदर। मतलब सिर उठाकर चल कैसे लेते हैं हम, ऐसे ऐसे मुंह बना के बोल कैसे देते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, शर्म नहीं आती है? कैसे गंदे गंदे काम किए अकेले में और सबके सामने बोल रहे हैं मैं बड़ा भक्त हूँ। शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। लानत है ऐसी जीभ पर जो ये बोल रही है, ऐसे अहंकार पर। किस बात का अहंकार है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने वाला काम होता है। दुनिया के सारे भोग भोग लिए, सारे गलत काम कर लिए, मांसाहार करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, दुराचार करना, अत्याचार, पापाचार, सारे के सारे गंदे काम किए और उसके बाद में माला पकड़कर बैठ जाते हैं। 2-4 दिन बीतते, हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए। शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए भी, अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमें दूसरों पे लगता है ये देखो ये ऐसे करते थे, अब ये नाम जपने लगे, देखो कितने अपने आप को भक्त बन के दिखा रहे हैं। अपने अंदर दिखता नहीं। एक तो संत कह रहे थे आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप स्वयं हैं। चोर को सब चोर ही दिखते हैं और साधु को सब साधु ही दिखते हैं। जो चोर होते हैं ना वो साधुओं में भी दोष निकाल देते हैं। इसमें बहुत अच्छे गुण होंगे ना, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉइंट निकाल देंगे, ये देखो यहाँ पे गलती है। तो वास्तव में जब हम किसी के अंदर दोष देखते हैं तो समझ जाना चाहिए ये जो मुझे दिख रहा है ये मेरे ही अंदर है, ये मुझे दर्पण दिख रहा है। क्योंकि साधु को तो कभी दुनिया में कोई गलत व्यक्ति दिखता ही नहीं है। तो जब तक मैं गंदा नहीं हूं तब तक मुझे कोई व्यक्ति गंदा दिख नहीं सकता, इस बात को समझना है। तो जब भी मेरे अंदर के दोष दृष्टि होती है तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। मैं खुद दोषों से इतना भरा पड़ा हूं और मैं दूसरों के दोष देखने में लगा हुआ हूं। और मानो दूसरों को दोष देखने से कोई फायदा होता तो बात थी, नुकसान है। जब हम किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तो वो दोष हम में आ जाता है, और जब हम किसी के अंदर कोई गुण देखते हैं, कोई अच्छी बात देखते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आ जाता है। अब ये हमारे ऊपर है, हम अपने अंदर क्या लेना चाहते हैं। जो दोष देखेंगे वो दोष भरेंगे, जो गुण देखेंगे वो गुण भरेंगे। आगे कह रहे हैं उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार ना होने के प्रति सतर्क रहने लगे। अब किसी का कुसंग नहीं करना, किसी गलत व्यक्ति का संग नहीं करना, इस पे बहुत ध्यान देने लगे। देखो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, मगर एक छोटी सी गलती करने से उसकी सारी भक्ति फ्लॉप हो जाती है। क्या गलती? गलत व्यक्ति का संग। किसी गलत स्त्री का संग करने से, किसी गलत पुरुष का संग करने से हमारी सारी की सारी भक्ति मडियामेट हो जाती है। जैसे कोई बहुत अच्छा सत्संग सुन रहा है, मंदिर आ रहा है, मंदिर में ही कोई मिल गया या कोई मिल गई जो बड़ी निंदा चुगली करने वाले हैं, उनका संग करने मात्र से हमारी श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी मंदिर के भक्तों के प्रति, हमारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी संस्था के प्रति, हमारी श्रद्धा जो है डिग जाएगी इवन भगवान के प्रति। और उस गलत संग करने वाला वो तो चला जाएगा हमारा सत्यानाश करके, और हम जो है फंस जाएंगे, हमारी सारी भक्ति बेकार। तो कुसंगति से बचना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान रखना चाहिए मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसके साथ मुझे उठना बैठना है। जरूरी नहीं जिसने तिलक लगा लिया, ये कपड़ा पहन लिया वो भक्त हो गया। नाक पे तिलक लगाने से, गले में कंठी पहनने से कोई भक्त नहीं बनता है, कपड़े बदलने से कोई भक्त नहीं बनता है। भक्त बनते हैं आचरण से, व्यवहार से। जो पराई निंदा करता है वो तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त वो है जो अनिंदुक है, जो निंदा नहीं करता किसी की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भरत महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते। अब हिरण बनने के बाद भी सूखी सूखी पत्ती खाते थे। ये नहीं कि अब हिरण बन गए तो अब हिरण के लिए फीस तो रहा है, सूखी पत्ती उठा के खा रहे हैं। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। तो उनको कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। भरत महाराज को हम तो कहते हैं ना, प्रभु जी हम अकेले पड़ गए, हमारे घर में कोई भक्ति नहीं है, हमारे गांव में कोई भक्त नहीं है, हमारे जिला में कोई भक्त नहीं है, हम ऑफिस जाते तो ऑफिस में कोई भक्त नहीं होता, हम अकेले पड़ जाते। अरे आप अकेले तब तक हो जब तक आप अपने आप को अकेला मानते हो। कृष्ण हृदय में बैठे हैं ना, मेरे हृदय में भी, आपके हृदय में भी, हम सबके हृदय में अगर कृष्ण है तो मैं अकेला कब हूं? मैं अकेला कभी भी नहीं हूं। कृष्ण 24 घंटे मेरे साथ हैं, लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं। मेरी नजरें जो हैं वो उनकी तरफ ना होकर संसार की तरफ हैं। ये समस्या है। और आगे क्या कह रहे हैं? इस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे।
तो वो बस सोचने लगे अब ये शरीर कब खत्म हो, मृग की योनि जो है मुझे मिली है, ये सजा है मेरे लिए और इसको मुझे भुगतना है, और ये कैसे खत्म होगी, बस उसका वेट करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। अंत में उस तीर्थ स्थल में स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। फाइनली क्या हुआ, मृग की जो योनि थी वो छूट गई, मृग का भी अंत हो गया, मृत्यु आ गई। अब मृत्यु आने के बाद में देखो 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो इतने बड़े महात्मा संत थे और इसके हिरण के शरीर में जाकर भी उन्हें स्मरण था कि मैं भक्त था भगवान का, तो भी उन्हें हरि सिमरन नहीं हो पाया, वो कृष्ण के पास नहीं जा पाए। कृष्ण के धाम जाने के लिए मनुष्य जीवन बड़ा जरूरी। अब देखो अब दोबारा से मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा, कितना लंबा उनको वेट करना पड़ गया, कितना लंबा सब गड़बड़ हो गई एक छोटी सी लापरवाही के कारण। उसके बाद क्या हुआ, तो इसी के साथ हमारा 8वां अध्याय संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय 9 जो है इसका नाम है जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। अब भरत महाराज हिरण का सिमरन करते हुए हिरण बने और हिरण बनकर भगवान की भक्ति करते हुए फिर से वो जो है एक मनुष्य बनेंगे और उनका नाम पड़ेगा जड़ भरत। जड़ भरत का नाम जड़ भरत क्यों था ये हम जानेंगे। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि किसी ने मान लो आपकी बहुत भक्ति करी, बहुत नाम जपा, बहुत सिमरन किया, बहुत भक्ति करी, लेकिन जो है वो भटक गया, गलत रास्ते पे चला गया। अब जीवन भर जो उसने भक्ति करी उसके कारण वो संसार का भोग भी नहीं कर पाया, और क्योंकि वो भटक गया तो उसको भक्ति का भी कोई फल नहीं मिलेगा, तो वो तो बेकार हो गया, उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया। कृष्ण कहते नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। जिसने मेरी भक्ति की होगी और भटक भी गया होगा उसको मैं अगला जन्म किसी ऊंचे खानदान में दूंगा, या तो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म दूंगा या फिर किसी धनी परिवार में जन्म दूंगा, नहीं तो किसी भक्त के घर में भी जन्म मिल सकता है, इतनी गारंटी है। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि फिर क्या होगा, जन्म से ही उसके पास भक्ति करने का मौका होगा। ब्राह्मणों के घर में, वैष्णवों के घर में, भक्तों के घर में तो भक्ति का ही माहौल होगा, उसी में वो बड़ा होगा। या धनी परिवार में भी होगा तो कम से कम जो मिनिमम आवश्यकताएं जीवन की उसके विषय में उसे सोचना नहीं पड़ेगा, वो भक्ति कर सकता है आराम से। तो यही हुआ, भरत महाराज को अगला जन्म किस में मिला, एक ब्राह्मण परिवार में मिला। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। तो ऐसे नहीं कि बस नाम के ब्राह्मण थे, 2 रुपए का जनेऊ पहन के और सारे उल्टे काम करने वाले, ऐसे नहीं थे। अच्छे ब्राह्मण थे और सद्गुण भी थे उनमें। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। तो वेद शास्त्रों का वो ज्ञाता था ब्राह्मण, ऐसा ही नहीं था कि बस नाम का ब्राह्मण। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, पंडित तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाला था। तो ब्राह्मणों के अंदर ये गुण होते हैं। पहला क्या, दानी होना चाहिए ब्राह्मण को, कंजूस नहीं होना चाहिए, अगर दिख रहा है किसी को आवश्यकता है तो दे देना चाहिए। संतुष्ट, संतुष्ट मतलब कोई बहुत लालची नहीं होना चाहिए, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में संतुष्ट रहे। सहनशील, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करे, झुंझलाए ना, सहनशील हो। विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता मतलब अपने आप को निकृष्ट मानना, बहुत श्रेष्ठ नहीं मानना। पंडित, पंडित का मतलब ज्ञानी, ज्ञान से पूरित हो और किसी से ईर्ष्या ना करता हो, ये सबसे बड़ी बात है। ईर्ष्या तो आ ही जाती है, जब भी मैं किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे से बड़ा कोई डॉक्टर बन गया, उससे ईर्ष्या हो जाएगी। अगर मैं क्लास में कोई बच्चा हूँ, मेरे से बढ़िया कोई पढ़ाई करे तो मुझे उससे ईर्ष्या हो जाएगी। मेरा कोई सगा संबंधी है, मुझसे ज़्यादा पैसे वाला हो गया तो मुझे उससे ईर्ष्या हो जाएगी। ईर्ष्या तो बड़ी स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन सच्चे भक्त के अंदर ईर्ष्या कभी नहीं आती। भक्तों में ईर्ष्या आ जाती है कि वो मेरे से ज़्यादा भक्ति कर रहा है, ऐसे कैसे मुझसे ज़्यादा भक्ति कर रहा है, उसको नीचे गिराओ। नीचे गिराने के लिए फिर यंत्र तंत्र मंत्र लगाते हैं, और जब कुछ काम नहीं आता तो षड्यंत्र लगाते हैं, जैसे तैसे उसके नंबर खत्म कर देते हैं। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त था, राज ऋषियों में अग्रगणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। तो जो ये ब्राह्मण देवता थे, इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से क्या हुआ, 9 पुत्र प्राप्त हुए, 9 संतानें हुई, और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए। और जो जुड़वा भाई बहन थे उनमें जो भाई थे वो ये भरत महाराज थे।
तो यह कथा है उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा मृग शरीर को त्यागने के बाद जब दोबारा से वो भरत के नाम से ही पैदा हुए, उसके बाद कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति की, किस प्रकार से उन्होंने कोशिश करी भगवान के पास जाने की। भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी, तो इस जन्म में भी उनको सब याद था। उन्हें याद था पिछले जन्म में कैसे उन्होंने मृग योनि काटी और उससे पिछले जन्म में कैसे उन्होंने भक्ति की थी, सब कुछ उनको जन्म से याद था। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से जो भक्त नहीं थे अत्यंत भयभीत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्त होने के नाते हमें अभक्तों से हमेशा डर के रहना चाहिए। जो व्यक्ति भक्त नहीं है, भक्त नहीं मतलब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम भगवान स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति जीवन का लक्ष्य भगवान के पास जाना नहीं मानता, जो व्यक्ति अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा में लगा रहता है, कृष्ण को परम नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाहे वो मेरा बहनोई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरे माता पिता ही क्यों ना हो, मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, मेरी बहू क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जीजा हो, साला हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो बहुत डर के रहना है, मुझे उसके साथ ज़्यादा नहीं उठना बैठना है। और भरत महाराज तो इतना ज़्यादा डर जाएंगे ऐसे लोगों की संगति से कि गूंगे बहरे हो जाएंगे। बचपन से ही ऐसे दिखाएंगे जैसे मैं गूंगा बह रहा हूं, ना मुझे बोलना आता है ना मुझे कुछ सुनाई देता है, ताकि किसी से बात ही ना हो। बात करेंगे तो उल्टी सीधी बातें होंगी, लोग सोचेंगे तो गूंगा बहरा, इससे क्या बात करनी, तो अभक्तों के संग से बच जाऊंगा। इतना ज्यादा डर गए वो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पथच्युत ना हो जाएं, दोबारा से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस अब ये जीवन आखिरी है, इस जीवन के बाद मुझे सीधा भगवान के पास जाना है। बहुत सतर्क रहते थे। फलतः वे जनता के समक्ष उन्मत्त, पागल, जड़, अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा ही ना करें। अंधे भी हो गए, दिखता सब था पर अंधे बन के रहते थे बचपन से, सुनाई सब देता था पर बहरे बन के रहते थे, बोलना भी आता था मगर गूंगे बन के रहते थे, और पागल की तरह काम करते। जैसे कोई पागल होता है ना, किसी को पागल बच्चा पैदा हो जाता है तो वो पागलों की जैसी हरकतें करता है, ऐसे बन के रहते थे। क्यों रहते थे ऐसे? ताकि कोई उनसे बात ही ना करे। इस प्रकार उन्होंने कुसंगति से अपने को बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में सदा भगवान के चरण कमल का ध्यान धरते और उनके गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी बात है, हम सबके लिए शिक्षा लेने वाली बात है। हम जितने चालाक बन के रहेंगे ना संसार में, लोग उतना ही ज़्यादा अपना काम हमसे निकलवाएंगे। जैसे परिवार के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति बड़ा चतुर होता है तो सब उसके पास आते, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। जो पागल जैसे होते उनके पास कोई नहीं आता। तो भक्तों को चाहिए कि जानबूझ के उनको पागल बनना चाहिए। बहुत चंट बन के, बहुत चतुर बन के, बड़े चालाक बन के अगर संसार में रहेंगे तो क्या होगा? भक्ति नहीं हो पाएगी। लोगों के साथ में बस वाह भाई बड़ा बड़ा होशियार है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बोल बोल के लोग अपने अपने काम निकलवाएंगे, और अंत समय पे कोई साथ नहीं जाएगा। जिनके लिए इतने काम करे, इनके लिए इतनी मेहनत करे, जिनके लिए अप्रोच लगवाए, इतने जूते चप्पल घिसे, कोई साथ नहीं जाएगा। उस समय केवल भगवान साथ होंगे, और भगवान की भक्ति की ही नहीं होगी हमने। इसलिए भक्तों को जानबूझ के मूर्ख बन जाना चाहिए। हम कहाँ मूर्ख बनते हैं? हम मंदिर में आके मूर्ख बन जाते हैं। मंदिर में आके बोलते हैं, कोई प्रभु जी काम देते हैं कि आपको ये आता है काम करना, जरा सेवा है मन भगवान की। प्रभु जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं। वहाँ मूर्ख बनेंगे। और जहाँ संसार में मूर्ख बनना चाहिए वहाँ पे बड़े चतुर बन के यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे, सब काम कर रहे हैं। एक बार की बात है, दो शिष्य थे गुरु जी के। तो गुरु जी बैठे पूजा कर रहे थे भगवान की। तो वो गुरुजी क्या कर रहे थे? वो पूजा कर रहे थे भगवान की। अब गुरुजी बैठे पूजा कर रहे हैं, तो दोनों ही शिष्य बड़े आलसी थे, बात टालने वाले, पागल बन के दिखाते थे गुरुजी को। तो गुरुजी ने क्या कहा? ठाकुर जी की पूजा करनी है भाई, चलो एक तुलसी पत्ता ले आओ मेरे लिए, मेरे शिष्यों। तो पहला शिष्य क्या बोलता है? तुलसी पत्ता गुरुजी? क्योंकि तुलसी पत्ता बाहर था आश्रम के, वो आराम फरमा रहे थे। तो उसने सोचा उठना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा बाहर। कहता है मैंने तो कभी तुलसी पत्ता देखा ही नहीं। तो दूसरा वाला जो था उसने भी सुन लिया, अब इसको तो पता नहीं, गुरुजी मेरे को बताएंगे काम।
तो दूसरा क्या बोलता है, अरे भाई वो तुलसी पत्ता नहीं देखा तुमने, वो जो केले के पेड़ पत्ते जितना बड़ा होता है, केले के पेड़ पे पत्ता होता है उतना बड़ा होता है। तो उसने भी मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया गुरुजी को कि मुझे भी नहीं पता तुलसी पत्ता क्या होता है। तो गुरुजी भी उनके गुरुजी थे। गुरुजी कहते हैं अच्छा ऐसा है, तुलसी पत्ता देखा नहीं। क्या करते हैं ना, मैं तो तख्तपोश पे बैठ गया, मैं तो आसन पे बैठ गया, अब मैं तो उठ नहीं सकता ठाकुर सेवा से, ऐसा करो तुम मुझे आसन सहित ही उठा लो और मैं तुमको दिखाता हूँ तुलसी पत्ता कहाँ होता है, आओ जरा उठाओ मुझे। अब तक तो पोष लकड़ी का था पूरा, भाई गुरुजी अच्छे मोटे ताजे थे और दोनों बेचारे उन्होंने उठाया। अब पालन तो करना पड़ेगा आज्ञा का। और गुरुजी सीधे नहीं ले गए उनको, पूरे आश्रम की परिक्रमा कराते हुए ले जाकर जो है तुलसी के पौधे के पास रखा वहां पे और बड़े प्रेम से तुलसी के पत्ते तोड़ने लगे। कहते शिष्यों अब तो नहीं भूलोगे तुलसी पत्ता कैसा दिखता है? कहते नहीं गुरुजी अब नहीं भूलेंगे। उनकी तो हालत खराब ही हो गई। फिर उठा के फिर वापस गुरुजी को लेकर गए। तो जो बड़े पागल बन के दिखाते मंदिर में आश्रम में सेवा करने के लिए, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है, भगवान फिर तरीके से उनसे काम लेते हैं। लेकिन हमें कैसा बनना है? हमें घर वालों के सामने, उनके सामने जो है ऐसा बनना है। और इस सब के साथ जो है जो समय बचेगा हमारा पागल बनने से, जो हमने समय बचाया अपना, उसे भगवान में इन्वेस्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, आधी बात मान लेते हैं। मैंने तो भागवत कथा में सुना था पागल बन के रहना, मैं पागल बन के रहता हूँ घर में, तो समय जो बचता है उसमें क्या करते हो आप? उस समय में सो जाता हूँ, उस समय में मैं अपने काम कर लेता हूँ, उस समय में खा लेता हूँ, घूम लेता हूँ। नहीं, जो समय बचेगा उसको भगवान की सेवा में लगाना है, तभी पागल बनने से दोष, नहीं तो दोष लगेगा, पाप लग जाएगा। आप झूठ बोलोगे, लोगों को दिखाओगे कि आपको कुछ आता नहीं, उसका भी पाप लगता है। अगर वो समय भगवान की सेवा में लगाए, उनके जप में सिमरन में लगाए, तो ही उसका दोष नहीं लगेगा, नहीं तो दोष लगेगा। तो बहुत ध्यान रखना इन बातों का। और बड़ी इंपॉर्टेंट आज आगे शिक्षा आने वाली है, कैसे उन्हें भगवत प्राप्ति। और महाराजा निमि उन्हें मिलेंगे, महाराज निमि को जड़ भरत बहुत सुंदर शिक्षाएं देंगे। ये हम कल आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो समय लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो आज कोई प्रश्न नहीं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।